जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को, नित पद संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम, अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहायके, आय करो प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवान गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखान जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, 3 लोक 14 भवन, जहां तहां ए फल खाय, जन सुखिया बिन नाव रे, मोख कबहु नहीं जाय। अन्य साधनों की बात कर रहे हैं, अन्य क्रियाओं की बात कर रहे हैं, अन्य करनियों की बात कर रहे हैं, अन्य उपायों की बात कर रहे हैं। उन सब को करके परम मोक्ष की प्राप्ति, स्वरूप का बोध होता नहीं है, रूप का ही बोध होता है। अन्य कुछ करोगे किससे? रूप से ही करोगे, और करने से मिलेगा क्या? रूप ही मिलेगा, माया ही मिलेगी। जब तक आपको बेकरनी की चीज, जिसमें करनी नहीं, क्रिया नहीं, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक महाराज कह रहे हैं कि परम मोक्ष, परम मुक्त हो नहीं सकते। महाराज कह रहे, नाम कहे सुख राम जी, केवल ब्रह्म विचार, धरी दहे सब झूठ है, माया को विस्तार। धरी दहे सुन जो तुम सब ही में विज्ञान बताऊं, करनी कर्म एक नहीं साजू, निजपत माए समाऊं। स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुवा खेल मंडाया, जाय जीत बहुता धन लेवे, कब सो घाट गमाया। वर्णा वर्ण कहे जुग माई, पंडित करे विचारा, जन सुख राम बंध्यो जमताती है, इनसु कोई न्यारा। ब्रह्म वेद दोनों जग उल्लारिक, जग सबे भुलाया, दोनों पखा बीचे सब जूझे, ब्रह्म भेव नहीं पाया। श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साजे जुग हुन्नर सब लोय, जैसे मंडिया लाव लश्कर में, सब एक गर होय। तिरिया पुरुष भरम मिल दोनों, साच एक नहीं आया, जन सुख राम कहण को दिया, जड़े गुगरा साया। गड़ियो घाट गगरी माटो, न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाव सब सारा, यूं जग मोय लखाया। सब ही नाम ठाव सब कहनी, कारज सु ले किया, समझे पछे एक है साचो, जमी आद दे लिया। किया जहान मिल्या सब माही, आतर ढेल सरीसा,
घड़िया तहाँ तिण ऊपर चढ़े पड़े तापीसा। यूं तर पात पान सब हुआ डाले डाल कहानी। निश्चय जाए मिले धर्माई जाते बीज पानी। कर सो जाए करे सो खेती माल माल कण लिया। फूली फली साख जा आई भरी आण जा लिया। सब दृष्टांत देकर महाराज ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, स्वरूप बोध को पुष्ट कर लें, ताकि हमें समझ आ जाए इस ज्ञान की। भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे, कैसे न कैसे करके तो समझ जाए, कैसे न कैसे करके मान जाए। कितना मना रहे हैं? कह रहे महाराज, नाव कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार। धरी देह सब झूठे माया को विस्तार। जो धरिया सो सारा झूठा है, जो भी धरा हुआ है। बाद में जो धरा ना आपने, इस शरीर से पहले आपने भी कुछ धरा था, ये भी शरीर आपका धरा है। इसके बाद भी आप कुछ और धरोगे। तो जो भी आप धर रहे हो ना, या जो आप बन रहे हो, ये बनना धरना ये सब क्या है? माया का विस्तार। ब्रह्म में धरना नहीं है, ब्रह्म में कुछ बनना नहीं है। लेकिन हम तो बनने की होड़ में है कि हम कुछ बन जाएं। कोई ज्ञान पाके विद्वान बनना चाहता है, कोई कर्म कांड करके पंडित बनना चाहता है, कोई धन पाके धनवान बनना चाहता है, कोई मान पाके पूजित बनना चाहता है, कोई दान दे के दानी बनना चाहता है, कोई तपस्या करके तपस्वी बनना चाहता है। सब बनने का ही उपक्रम कर रहे हैं तुम्हारा। कि जो कुछ भी आप बनने का उपक्रम करते हुए किसका विस्तार है? माया का विस्तार। इसमें ब्रह्म का लेश मात्र भी कुछ कतरा भी नहीं है। जो कुछ भी आप बन जाओ वो सब मिटेगा, उसमें से कुछ भी रहने वाला। जो दिखे सो सकल विनाशी। तो फिर ब्रह्म का विचार क्या है? कह रहे महाराज, जो आपको अपने सत्स्वरूप का बोध है, जिसमें बनना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, जिसमें जन्मना नहीं है, मरना नहीं है, जो कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, वो ब्रह्म का विचार का नाम वो सच्चा है। नाव कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार। ये ब्रह्म का जो विचार है ना, ये स्वरूप का विचार, ये विचार आपको आ जाए, बस यही नाव है। इस नाव में बैठकर ही आप पार हो सकते। ये विचार नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगी, बुद्धि पर विवेक नहीं जगेगा, तो 3 लोग 14 भवनों में, 84 के वन में भटकते रहोगे। ये ब्रह्म का विचार आ गया, ये ब्रह्म का नाम आ गया, सत्स्वरूप का बोध हो गया, अखंडित भक्ति हो गई, भगत निशान अडिगले रोपिया गुरिया है अनहद बाजा। ऐसे सदगुरु के शब्द के अनहद बाजे हमारे भीतर गर्जना करने लगे। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ये ब्रह्म का विचार आप पालो। इसके बिना तो धरी दे सब झूठ है, माया को विस्तार। तो धरी देह से कुछ बनने का विचार ही छोड़ दो कि इस देह से मैं कुछ बन जाऊंगा, या इस देह से मैं कुछ सुख पालूंगा। ये विचार जब तक तुम्हारे भीतर रहेगा, तब तक तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा त्रास, तुम्हारी मृत्यु मिटने वाली। और जिस दिन स्वरूप का विचार आ जाएगा, ब्रह्म का विचार आ जाएगा, उस दिन मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ सकती है। आपका मृत्यु का भय भी मिट जाएगा, क्योंकि आप अविनाशी हो, आपको कुछ मार नहीं सकता। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि धरी दहे सुन जो तुम सब ही,
मैं विज्ञान बताऊं। आप सब देहधारी हो। आपने सबने राम जी की कृपा से मनुष्य शरीर पाया है, जो देव दुर्लभ है, जिसकी अभिलाषा, जिसकी इच्छा बड़े बड़े देवता भी करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करते, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। कितना लाभ है इसमें। राम जी की भक्ति हो जाती है संतों के समागम से, संतों के संग से, संतों के ज्ञान से, संतों की सत्संग चर्चा से, ज्ञान चर्चा से स्वरूप का बोध हो जाता है। ऐसा लाभ है इसमें। तो आपको ये राम जी की कृपा से मिल तो गई, इसलिए आपको ही सुना रहे हैं। जिसको नहीं मिली है उसको थोड़ी सुना रहे हैं, वो तो सुन भी नहीं सकता। भले शब्द उसके कान में पड़ जाए पशु के, लेकिन पशु में इतनी बुद्धि नहीं है कि इन शब्दों को सुनकर समझ सके और अपने स्वरूप में स्थित हो सके। लेकिन आप में तो परमात्मा ने बुद्धि दी ना, पशु से अधिक दी होगी थोड़ी। तो आप तो सुनकर समझकर अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। आप में योग्यता है, पात्रता है इस देह की, इसीलिए आपने दी मनुष्य देह धरी है। तो धरी देह सुन जो तुम सभी, तुम सब सुनो। बोले सुन तो रहे, कैसे सुने? बोले कान खोल कर सुनो, यानी ध्यान देकर सुनो। अपना ध्यान और किधर ही जा रहा हो, इधर उधर, तो उसे यहाँ ले आओ सदगुरु के शब्दों पर। मैं विज्ञान बताऊं, मैं आपको ज्ञान से भी ऊपर की बात बताता हूँ, विज्ञान की बात बताता हूँ। विज्ञान में सब कुछ ऑटोमेटिक गेबा हुआ है। ज्ञान से विज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको सब कुछ स्वतः होने लगे। ऐसा विज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब हो जाए। वही तो विज्ञान का खेल है। जिसमें करना पड़े, बहुत पचाई हो मेहनत, तो विज्ञान क्या काम का फिर? विशेष ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, बिना कुछ किए हो जाए, वो विज्ञान है। तो महाराज कह रहे मैं भी आपको एक विज्ञान की बात बता रहा हूँ। क्या बात बता रहा हूँ कि करनी कर्म एक नहीं साजू, मैं आपसे एक भी करनी नहीं करवाऊंगा। मैं आपसे एक भी कर्म नहीं करवाऊंगा कि आप साजो, मैं ये भी नहीं कहूंगा। बिना कुछ करवाए आपसे, बिना कुछ पचाई कराए, बिना कुछ मेहनत कराए, बिना कुछ तपस्या कराए, बिना कुछ दान कराए, बिना कुछ व्रत कराए, बिना तेला बेला उपवास कराए, निज पद माए संभाव, मैं आपको निज पद में समा देता हूँ, मैं आपको निज पद में स्थित कर देता हूँ ज्ञान के द्वारा। ऐसा सतगुरु का, सदगुरु की अगाध सत्ता का ज्ञान है। आपको व्यष्टि से समष्टि बना देते, आपको बूंद से सागर बना देते, आपको लहर से जल बना देते, आपको सकोरे से, ईंटे से, मकान से मिट्टी बना देते। तो ये सब चीजें अपने निज घर में चली गई ना। सकोरा मिट्टी में, मिट्टी का बोध करने लगा तो निज घर में समा गया। अब सकोरा अपने आप को जब तक सकोरा मानता है तब तक उसे फूटने का डर है। जिस दिन वो माने कि भाई मैं तो सकोरा हुई नहीं, मैं क्या हूँ, चला गया निज घर में। और ज्यादा नहीं है निज घर में जाना, इतना ही है बस, इतना ही काम है निज घर में जाने का। वर्षों तक उपाय करे तो ही वो निज घर नहीं मिल जाती। 1 सेकंड में मिल गया ना। अभी कितनी देर लगी निज घर मिलने में?
एक सेकंड। एक से एक प्रकार हो गए। एक बार मिलने के बाद छूटेगा नहीं। नहीं, फिर नहीं छूटेगा, फिर नहीं, फिर थोड़ी भूल पड़ेगी लेकिन वापस याद आ जाएगी। जैसे तो बहुत बार मिल जाता है, वापस छूटता है बात। नहीं, वापस याद आ जाएगी आपको। याद तो आ जाता क्षणिक थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे, मिट्टी होने को भूल जाओगे। आप कहोगे मैं तो है। सिकोरा हूँ। सकोरा हूँ। हाँ, ये क्यों होता है? वो तो आती ना, अपने संस्कार अनंत जन्मों के ना, आज के नहीं ना, अभ्यास के करना। बाद में नहीं होगी। नमक की डली का मतलब। हाँ, नमक की डली भिगो पानी में, कितनी बार भिगोनी पड़ती है? 17-18 बार ऊपर नीचे जब तक नहीं करो ना, तब तक वो गलती नहीं है। उसको अंदर छोड़ दे दो। अंदर छोड़ दे तो भी कहाँ गलती हो, तो ऊपर नीचे करनी पड़ती ना, उसका मंथन करना पड़ता है। अंदर छोड़ दो तो पड़ी रहेगी वो। नहीं गलेगी अपने आप। कहाँ जाएगी? अपने आप नहीं गलेगी। टाइम लगेगा, बहुत बहुत अधिक समय लग जाएगा गलने में उसको। अगर गल गया तो आप एकाकार हो गए, फिर तो महाराज की बात आ गई। तो महाराज कह रहे कि बिना आपसे कुछ कराए मैं आपको अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से, बिना कोई आपसे करनी क्रिया कराए मैं आपको आपके स्वरूप में निज घर में स्थित कर देता हूं। तो परमानेंट करो जो भी हो। बाकी तो होता बिगड़ता बनता बिगड़ता रहता है, ये सब खेल कम समझ रहता है। तो बनता बिगड़ता है, देखो अभ्यास के कारण। अभ्यास की कमी। हाँ, पहले अपने अभ्यास पड़े में मनुष्य होने के, ये हमारे आत्मसात हो गया। स्त्री होना आत्मसात हो गया, पुरुष होना आत्मसात हो गया, मनुष्य होना आत्मसात हो गया हमारे अंदर। तो ये अभ्यास में हो गया हमारे, ये हमारे स्वभाव में हो गया, और इस स्वभाव को ज्ञान से मिटाना है। सद्गुरु का ज्ञान और सद्गुरु जो शब्द देते हैं, राम जी का नाम, उस नाम के सुमरण से वो अभ्यास सारे आपके मिटेंगे। पुराने संस्कार जो पड़ गए हैं जीव होने के, वो संस्कार सारे आपके मिटेंगे। उसके बिना नहीं मिटते हैं। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं, देहे धरी देहे सुनजो तुम सभी, मैं विज्ञान बताऊं। ऐसे विज्ञान को, स्वरूप बोध के विज्ञान को आप समझ लो। महाराज बता रहे और अपने को समझना, इतना ही काम। समझ लिया तो अपना काम बन गया, और नहीं समझा तो जैसे गोते खाते आ रहे हैं वैसे आगे गोते 84 में। आपकी बात आ गई, नहीं समझे तो महाराज तो अपने को इशारा कर रहे हैं, और समझदार के लिए इशारा में समझ जाए वो मनुष्य। जी समर्पण कर दो, जो मार्ग दिखाया उस पर चलते रहो, तर्क कुतर्क करो मत। अपनी बुद्धि बिल्ली रास्ता काटती है, उसको साइड में कर दो, उससे अपने आप पहुंच जाओ। मन और बुद्धि को समर्पित कर दो। सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के ज्ञान में सौंप दो, तर्कों में उलझे रहो। तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अपन क्या सौंपते नहीं है। शीश दे के वापस ले लेते हैं। तेरा तुझको अर्पण, रात को करते हैं, सुबह मेरा हो जाता है। हाँ, सौंपते नहीं है, इसीलिए तो वापस अपने अहंकार में आ जाते हैं, अपने अहम भाव में आ जाते हैं। तो कह रहे महाराज, धरी दहे सुनजो तुम सब ही, मैं विज्ञान बताऊं। करनी कर्म एक नहीं साजू, निजपद माय संभाव। देखो कितना सरल ज्ञान है। आपसे कुछ पैसा भी आपका खर्च नहीं करवाए, एक पैसा भी महाराज आपसे ले रहे क्या? आपसे उनको कुछ चाहिए क्या? तो अपन को है। बिना कुछ आपसे मेहनत कराए आपको निज घर में भेज रहे, तुरंत भेज रहे वो भी। और क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं आपको? स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा। हाँ, स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया। जाय जीत बहुता धन लेवे, कब सो गांठ गमाया। स्वर्ग और नरक के जितने भी सुख और दुख है, महाराज कह रहे ये सारे सुख भी झूठे हैं स्वर्ग के, और नरक के दुख भी झूठे। ये सब सुख और दुख दोनों आप में कल्पित है।
ये सब आपकी मन की मान्यता है। ये सब आपके सुख और दुख सब मन के। भूख प्यास किसकी है? प्राणों की। भूख प्यास प्राणों को लगती है। सुख दुख सारे मन के। रोग शोग किस में आता है? देही में। लेकिन जो आपका स्वरूप है, आपकी आत्मा है, उसमें न रोग है न शोक है, उसमें न सुख है न दुख है। आपकी आत्मा में रोग शोक भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है, और भूख प्यास भी नहीं। ऐसी आपका स्वरूप है। तो जिसने स्वरूप को जाना, जिसने स्वरूप को पाया, जो स्वरूप में जिया, वो मन से अलग, यानी मन उसका रहा ही नहीं है। तो स्वर्ग और नरक यानी सुख और दुख, स्वर्ग नरक क्या? सुख और दुख ही तो है। सुख में रह रहे हैं तो स्वर्ग में रह रहे हैं, और दुख में रह रहे हैं तो नरक में रह रहे हैं। यही है, कोई भौगोलिक अलग नहीं है, सब यही है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। तो आपके मन के मानने से ही आपको सुख हो जाता है। आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो अपनी दूसरों से, अपने से धनवान को देख लेते हो, आपके मन में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है कि उसके पास इतना गहने, 1 किलो सोना है, मेरे पास है ही नहीं। मीठी बराबर मीठी डालना। घुमा के देखना एकदम। मन तो है ना, अभी लोकर में पड़ा है। फिर अपने मन को ही तो समर्पित करना है। आप सोचते अपना ही था, बाहर ही इसलिए घूम गया बात करता। और अपने से गरीब को देख लेते, सुखी हो जाते। तो आपके पास वस्तु तो उतनी की उतनी है, ना आपकी वस्तु घटी ना आपकी वस्तु बढ़ी, केवल आपका देखने का नजरिया है। उस नजरिए से, देखने के नजरिए से आपके मन में कभी सुख उत्पन्न हो जाता है और कभी दुख उत्पन्न हो जाता है। तो सुख दुख दोनों आपके मन के। तो स्वर्ग नरक भी आपके मन के। न वास्तव में स्वर्ग होता है और न वास्तव में नरक होता है, न वास्तव में सुख होता है न वास्तव में दुख होता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के। ज्ञानी माने ना है। जिसे ज्ञान हो गया वो तो सुख को सुख मानता ही नहीं है और दुख को दुख मानता ही नहीं। उसके लिए दुख कुछ है ही नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। तो स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा। अब स्वर्ग में जाने की इच्छा रही क्या? किसकी इच्छा है स्वर्ग में जाने की? आप इच्छा रखोगे तो वैसे ही कर्म करोगे। आपकी जैसी इच्छा होगी ना, इच्छा के अनुसार ही आप कर्म करोगे। आपकी जैसी वासना होगी, आपकी जैसी मान्यता होगी, आपकी जिसमें महत्व बुद्धि होगी, उसके लिए आप वही प्रयास करोगे। कर्म आपकी मान्यता ही करा रही है, कर्म आपकी वासना ही करा रही है, कर्म आपका भरम ही करा रहा है। भरम नहीं रहेगा तो कर्म भी नहीं रहेंगे। भरम के कारण कर्म कर रहे हो। भरम क्या है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, ये आप में भरम है। ये करने से मुझे सुख प्राप्त होगा, ये क्या है? भरम है। उस भरम की पूर्ति के लिए कर्म करते हो। तो जब तक सदगुरु के ज्ञान से आपका भरम नहीं मिटेगा तब तक आपका कर्म भी मिटने वाला। और जिस दिन भरम मिट गया उस दिन कर्म भी मिट जाएगा, क्योंकि कर्म का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। कर्म बेचारा क्या करे जो वस्त्र सम, ये तो वस्त्रों के समान है। आप अपनी इच्छा से पहन लेते हो और आप अपनी इच्छा से खोल देते। वो तो बेचारा है कर्म। तो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कर्म। तुम उसे अपने ऊपर आरोपित कर लेते हो
ओढ़ लेते हो, इसलिए आपका बिगाड़ता है। आप गंदे कपड़े पहन लेते हो तो गंदे लगने लग जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो तो अच्छे लगने लग जाते हो। तो गंदे भी आपने ही चयन किए, अच्छे भी आपने ही चयन किए। कपड़ों का क्या दोष, कपड़ों का क्या कसूर? अपन कर्मों को दोष देते हैं कि मारा तो कर्म ही ऐसे ही कर्मों को दोष देते हैं। वो तो आपने अपनी इच्छा से किए, आप में ज्ञान नहीं था, अज्ञान था इसलिए किया, समझ नहीं थी, नादानी थी, भोड़प थी। भोड़प मेरे साईया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। आप जैसे परमात्मा का आनंद, आप जैसे स्वरूप का आनंद तो मैंने लिया नहीं, और अन्य से मैं सुख लेने चली गई। शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से सुख लेने चली गई, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने चली गई। ये मेरी नासमझी थी, गंवार थी, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था, मन के साथ लग गई। मन जहां जहां लेकर जाता वहां वहां में चली गई। इसलिए महाराज आपको समझा रहे हैं, मन को ही समझा रहे हैं। आपके ज्ञान देना तो किसको देना, या दूसरों को? अपने ही मन को दो ज्ञान, हम तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। और एक बात मन में आ रही है, दूसरों को समझाते हैं, अपने मन को तो हम नहीं सुधारना चाहते। मन का सवाल है। मन है, जब मन तो दो तरह का है ना, मन अच्छा भी तो है, जब जैसे यहाँ मन ही तो लगता है, कैसे अपने फुर्ती लगती है, चलो पहले सत्संग जाएंगे और काम सब बाद में करें। मन तो कितना खुश होता है आने के लिए, और मन ही टाल देता है, आज तुम जाओ। तो मन दोनों तरफ जाता है। मन आपका निजमन हो जाता है तो आपको परमात्मा से मिला जाता है। मन आपका अपमन होता है, प्रकृति मन होता है तो आपको नीचे गिरा देता है। लेकिन मन की गति दोनों तरफ मन की गति होती है, दोनों तरफ काम करती है ना मन की। नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है। अपमन प्रकृति मन की गति हमेशा नीचे होती है, निजमन की गति हमेशा ऊपर होती है। तो आपको किसका साथ देना है, आप प्रकृति मन का या निजमन का? निज मन का ही देना ऊपर। लेकिन निजमन का साथ तब दे पाओगे जब आपको निज ज्ञान होगा। निज ज्ञान होने से निजमन प्रकट होता है। निजमन के प्रकट हुए बिना अपमन प्रकृति मन हमारे साथ रहता है हमेशा, जो हमें शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लेकर जाता है। निजमन सत्संग से मिलेगा। तो आपको निजमन का संग करना है, प्रकृति मन का संग। ये आपको सद्गुरु ज्ञान में समझा रहे हैं। प्रकृति मन का संग तो हम अनंत जन्मों से करते हैं। वो तो अपने आप ही हो जाता है। आज दिन तक हम तृप्त हुए क्या, सब सुख भोगते हुए? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया। किसकी तरह है ये? जुए के खेल की तरह। जुए में कभी आप बहुत धन जीत भी जाते हो, खुश होते हो, और एक ही दाव ऐसा उल्टा पड़ जाता है, जितना जीता हुआ है और जितना घर से लेके आए थे वो भी रख के आना पड़ता है, गांठ का। तो ये संसार की करनी क्रिया के कर्म सारे ऐसे ही हैं। आप खुश तो हो रहे हो कि देखो मैंने इतना कमा लिया, इतने लोगों को ठग लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, और फिर जो वो काल आएगा उस दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा ना। हाँ, मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत करके कितने फूलों पर जाती है और कितना वो मधु इकट्ठा करके अपने छत्ते पर लाकर इकट्ठा करती है, कितनी खुश होती है। और वो छत्ता तोड़ने वाला आता है एक दिन, धुआं करता है, मधुमक्खियों को भगा के उनका सारा इकट्ठा किया हुआ धन तो अपन भी कितनी मेहनत से कमाई करते हैं यहाँ पर, कितना पसीना बहाकर, खून पसीना एक करके। तो छोड़ ही जाओ। हाँ, आए के बाद समझ में फिर का दुखी हो। तो जाए जीत बहुता धन लेवे, कब सो गाट गमाया।
इन सबको कमाने में, इन सबको जीतने में हमारी श्वासा रूपी पूंजी गांठ की हम गमा देते। वो गांठ की पूंजी लेके आए थे, अपन गांठ में भरकर लाए थे, उधारी थी, वो भी हमारी नहीं थी। बोलो, आपके पास जो श्वासा रूपी पूंजी है ना, वो भी आपकी नहीं है, वो भी आप लोन लेके आए थे। हाँ, उधारी लेके आए थे वो माया के चक्कर में वो और घुमा दी सब। और घुमा दी वो। अब वो घुमा दी, जो गांठ की पूंजी आपने चुकाई नहीं वापस, लोन था आपके ऊपर, ब्याज से चुकाना था, अब वो भी नहीं चुकाई, तो फिर क्या करेंगे आप? जेल में ही डालेंगे। 3 लोग 14 भवनों की जेल ही है, इसी में गोते खाने पड़ेंगे, इससे मुक्त नहीं हो सकते। वो श्वासा रूपी पूंजी को सदगुरु के ज्ञान में लगाते तो ये 3 लोग 14 भवनों की जेल से छूट गए। लेकिन हमने तो श्वासा रूपी पूंजी को संसार के कामों में ही प्रधानता देते हुए वही काम किए प्रायोरिटी से, कि हमारी प्रधानता तो शरीर के सुख है, संसार के सुख है, इंद्रियों के सुख है, वस्तुओं के सुख है, व्यक्तियों के सुख है। इन्हीं का प्रयास में पूरी हमारी जिंदगी बीत गई, अब थोड़ी बहुत बची है। मैं कहा अभी आज ही आगे तो कोई बात नहीं है, जागो तभी सवेरा, आज आगे तो आज का दिन ही आपके लिए बहुत भला होगा, इसलिए आज आ गया। तो आज का दिन भला होगा इसलिए आ गया भाई। जब जागो तभी सवेरा, आप भी समय जो बचा है उसके अंदर भी जाग जो। महाराज तो कह रहे हैं कि आपको परम पद प्राप्ति में समय नहीं लगेगा बिल्कुल। एक पल में मैं आपको परम पद में मिला दूंगा। और करनी कर्म एक नहीं साजू, निज पद माय समा। जैसे ही आपको ये ज्ञान हो गया ना स्वरूप का, कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश हूं। ये आपका असली स्वरूप है, ये आपका सत स्वरूप है, ये आपका यथार्थ स्वरूप है, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। इस स्वरूप की का सिमरण होते ही, इस रहने वाले राम की याद आते ही, उसी सेकंड तत्क्षण आप मुक्त हैं। बंधन सारे कट गए। बंधन तब तक ही है जब तक आप अपने आप को देह मानोगे। आप देह मानोगे तो आप पक्के ही मरोगे, क्योंकि देह किसी की रही क्या? हिरण्यकश्यप की तो रह गई क्योंकि उसने वरदान पाया था। हिरण्याक्ष की रह गई, उसने पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया था। शंखासुर की रह गई, वो चारों वेदों को हर के ले गया था। रावण की रह गई, इतना शक्तिशाली था। कंस की रह गई, भगवान कृष्ण की रह गई, नहीं रही। भगवान राम की रह गई, नहीं रही, उनकी भी नहीं रही। दशरथ की भी नहीं रही। तो जब तक आप देह मानते रहोगे अपने आप को, तो ये देह तो किसी की नहीं रही, तो अपनी भी नहीं रही। इसलिए आप देह तो नहीं हो, देह हो नहीं सकते। देह मानोगे तो पक्का ही मरोगे, और अपने आप को जीव मानोगे, यानी जीव बने रहोगे। मानने का मतलब बने रहना। जीव बने रहने का मतलब मन के साथ रहना, बुद्धि के साथ रहना, चित्त के साथ रहना, अहम के साथ रहना। मन बुद्धि चित्त अहम के साथ रहना, जीव बने रहना। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक आप जीव बने रहोगे, आपके साथ मन लगा रहेगा, बुद्धि लगी रहेगी, तो इसके कारण से आपको दूसरा देह मिल जाएगा, यानी आपका आवागमन चलता रहेगा।
तो क्या कह रहे महाराज, आपको देह भी अपने आप को न मानना है, न समझना है, और आपको अपने आप को जीव भी न मानना है, न समझना है। जीव जिस कारण से, उस कारण की निवृत्ति करनी है। आप जीव होने के कारण देह धरते हो, और जीव होने का कारण क्या है? आपकी वासना। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया कहे सुखराम वासना ऊपर कर सवार। अब इस वासना को मिटाने का क्या उपाय है? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। वासना जब तक रहेगी तब तक आप जीव बने रहोगे, और जब तक जीव बने रहोगे तब तक दूसरा शरीर धरते रहोगे। तो आपकी सारी इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प मिट जाने चाहिए या कुछ बच जाने चाहिए? एक भी बचना चाहिए क्या? एक भी बच गया तो क्या होगा? वापस शरीर धरना पड़ेगा। क्यों? पाछवाड़ों पड़ी वासना की पूर्ति के लिए, प्रतिशोध की आग में जलकर। किसी का बदला बाकी रह गया तो वो वापस आना कैसे होगा? आसान से 9 महीने बिना कष्ट भोगे आ जाओगे, डायरेक्ट टपक जाओगे? नहीं। 9 महीने बिना सजा भुगते आ जाओगे? नहीं। मतलब जन्म में भी कष्ट है 9 महीने का, और मरने में भी कष्ट है। मरना भी किसी का आसान होता है क्या? कोई तो बेड पे 10-10 साल ही पड़ा रहता, मरता ही नहीं है। हाँ, इतना तकलीफ पाता है, दुख पाता है। आसान नहीं है मरना भी। मरने में भी कष्ट है, जन्मने में भी कष्ट है। नहीं मिलती, कष्ट भोगना पड़ता, दुख भोगना पड़ता। तो बोलो तैयार हो क्या? तो अब जीव बने रहना चाहते हो क्या? नहीं। क्या बनना चाहते हो? शिव। तो छोड़ दो वासना, शिव आज ही। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो आदम सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सब